वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। जब भी आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपका जीवन एक दुख की कहानी है, नकारात्मकता और असफलता का एक इतिहास है आपके पास, यानी कहने का मतलब यह है कि आपको जीवन में सुख संतोष कभी प्राप्ति नहीं हुआ है, हमेशा केवल दुख कष्ट परेशानी और दूसरों के द्वारा दुरुपयोग ही आपका हुआ है। आदमी ने अपना काम निकाला और आगे बढ़ गया, आपको वहीं के वहीं छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति आपके साथ क्यों बन रही है जानते हैं? इसके सबसे शक्तिशाली 3 जवाब हैं। पहला जवाब, आपकी कुंडली में लग्न दोष है या फिर बाधा दोष है या चंद्रमा खराब है। तो कुंडली दिखाइए पहले, ताकि दोषों का निवारण हो सके। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि आप स्वयं भी थोड़े से लापरवाह हैं अपने व्यवहार को लेकर। आप अपने मन को संतुष्ट करने के लिए गलत लोगों से संपर्क में आ जाते हैं। आप खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये इंसान आपका शोषण करेगा, आपका दुरुपयोग कर रहा है, आपके मन के साथ दिल के साथ खेल रहा है, तब भी आप कुछ न कुछ मन को संतुष्ट पहुंचाने के लिए, अपनी भावनात्मक सेटिस्फैक्शन के लिए उस इंसान से जुड़े रहते हैं। और एक दिन वह इंसान आपका पूरी तरीके से दोहन कर लेता है, शोषण कर लेता है और आपको छोड़ देता है। फिर आप रोते रह जाते हैं कि हमारा तो कुछ होता ही नहीं, जबकि आपको पहले ही अंदाजा था कि ये यही करने वाला है, ये धोखेबाज है, फिर भी आप उससे जुड़े रहे। दूसरी चीज तो ये है। और तीसरी चीज ये है कि आप खुद अपने आप में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो और खुद अपने अंदर से भी निर्मित करते हो। जब आप अपने लिए उल्टी सीधी चीजें, अपने शब्द अपशब्द बोलना शुरू करते हो। कैसे? कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते मिलते हैं, हमारी तो जिंदगी ही बिल्कुल बेकार है। कोई कहता है हमारी तो किस्मत ही बहुत बुरी है। कोई कहता है हमारा तो जीवन ही नर्क है। कोई कहता है हमको कभी सुख नहीं मिल सकता। कोई कहता है कि हमारा जन्म तो केवल संघर्ष के लिए हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये देश खराब, दुनिया खराब, घर खराब, सब कुछ खराब है, सब में कमी कमी है। तो जो ऐसे लोग हैं जो यही कहते रहते हैं, तो वो असल में इन्हीं चीजों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि हम जब पूजा करते हैं तो भगवान का नाम स्मरण करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तो हम भगवान की ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करते हैं और भगवान की कृपा के पात्र बन जाते हैं। ऐसे ही जो लोग इन चीजों का जाप करते रहते हैं, रट्टा लगाए रहते हैं, वो लोग इन्हीं चीजों के पात्र बन जाते हैं और इन्हीं की कृपा इनके ऊपर बरसने लगती है, तो इनका जीवन नरकीय हो जाता है। तो अनजाने में भी कभी भी अपने बारे में अपशब्द, गलत शब्द मत बोल लो। ये नियम बनाइए, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए तो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि पता नहीं कब जुबान पर सरस्वती बैठ जाए, इसलिए सोच समझ कर बोलो और हमेशा शुभ ही बोलो। तो ये नियमों को समझो। हर वक्त यही नहीं कि यहां दिया वहां दिया जलाने से काम बनेगा। कई बार जागृति लानी पड़ती है मन में, तब उद्धार होता है। ठीक है? यदि सारी बात समझ आई हो तो प्रेम से बोलिए जय माई की।